दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का सवाल है कि मैं बेस्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करूं। आज मैं आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ कंसेप्ट का यूज करके कैसे आप एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। और आप जानते होंगे इस बुक को किसने लिखा है, वॉरेन बफेट के गुरु ने, बेंजामिन ग्राहम ने। तो आप समझ सकते हो कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो काफी कितने कमाल के होंगे, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा स्टॉक निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे तक जरूर देखिएगा, पूरे फॉर्मूला समझ लीजिएगा, तभी आपको एक अच्छा स्टॉक नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला कंसेप्ट है मार्केट का। इसमें क्या है, अभी मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत तगड़ा रिसेशन आया था, बहुत डाउन गया था मार्केट। बहुत से ऐसे स्टॉक, पर्टिकुलर एक स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, जो 40% तक भी गिरे हैं। शायद हो सकता है उसमें आप मैंने इन्वेस्ट कर रखा हो, या मैंने या किसी ने भी इन्वेस्ट कर रखा हो। तो आप सोच सकते हो कि उसकी प्राइस हमने दी थी एग्जांपल के लिए 100 रुपए, अभी वो 40% नीचे गिर के आ गया 100 रुपए का। तो क्या हमने सही कंपनी की वैल्यू लगाई थी, कि वो कंपनी की वैल्यू सही थी एक शेयर की प्राइस की 100 रुपए, या नहीं थी? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे चेक करनी है। सेकंड है लार्ज कैप कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं और उनके ऊपर कम से कम डेप्थ हो, लो डेप्थ वाली कंपनियां और लार्ज कैप कंपनियां। थर्ड है यहाँ पर कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट का एनुअल ग्रोथ रेट है वो कम से कम 3% होना ही चाहिए, मिनिमम 3% एनुअल ग्रोथ रेट होना चाहिए। प्रॉफिट का बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट का। फोर्थ है पी रेशो, पी रेशो 15 का होना चाहिए, इससे कम होगा तो काफी अच्छा है। फिफ्थ है मार्केट कैप का जो भी फिगर है वो लेस देन होना चाहिए, किससे? 1.5 इंटू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। किसी कंपनी की एसेट्स इतनी है माइनस लाइबिलिटीज, जो अमाउंट आया उसको 1.5 से गुणा करना है, और जो फिगर आएगा वो मार्केट कैप से ज्यादा होना चाहिए और मार्केट कैप उससे कम होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसी भी स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिस्क कितना ले रहे हो ये देखना जरूरी है। तो आपको उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाना है कि इतना परसेंट डाउन जाते ही मुझे वापस मेरा पैसा मिल जाए, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी फॉर्मूला यूज कीजिए। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपको कोई भी वैल्यूएबल कंपनी हो सकता है अभी चीप में मिल रही हो, यानी कि सस्ते में मिल रही हो, हमेशा कोई ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत ना हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके बेसिकली वो कंपनियां आ जाएगी जिनका रिस्क भी कम हो और आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सके। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमें चलना होगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वेबसाइट है टिकरटैप नाम की, इस पर आ जाना है। यहाँ पर आप जैसे टच करोगे तो इसका प्रोडक्ट है स्टॉक स्क्रीनर। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला रूल क्या है यहाँ पर बेंजामिन ग्राहम का, कि अपने आप को मतलब डाइवर्सिफाई करना है। तो हमने स्टॉक यूनिवर्स देख सकते हो, पूरा यहाँ पर है मार्केट कैप का है। हम आपको अभी प्रेजेंट टाइम पे पूरे मार्केट कैप ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक एक करके बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं क्लोज प्राइस का ये हटा देता हूँ। और पी रेशो सेकंड है यहाँ पर, पी रेशो तो नेगेटिव में तो हमें नहीं चाहिए। नेगेटिव का मतलब है कि उसने कोई अर्निंग नहीं करी है, तो हमें कम से कम 0 से 15 का चाहिए। ठीक है, पी रेशो लगाने के बाद यहाँ पर हमारा जो सेकंड फिल्टर था वो था यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी रेशो का। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे डेप्ट टू इक्विटी। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी में जाएंगे और यहाँ पर ये फिल्टर को लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है इसमें स्क्रॉल डाउन में, और यहाँ पर हमें डेप्ट टू इक्विटी रेशो का रखना है, कम से कम 0 तो होना ही चाहिए। उसके बाद हमें मतलब किसी भी कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो होता है वो 50% का होता है। तो हम यहाँ पर अगर 50 लेंगे तो आप देख सकते हो 756 आ जाएंगे। और अगर हम 100 लेते हैं, यार बहुत सी ऐसी कंपनियां मतलब जिनमें लो डेप्ट है, तो 100 हिसाब से हमने यहाँ पर ले लिया है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर कौन सा फिल्टर ऐड करना है, जो हमने बताया था। उसके बाद तीसरा फिल्टर था वो था यहाँ पर ग्रोथ रेवेन्यू का, यानी कि 5 ईयर का हिस्टोरिकल ईबिटा। तो आप देख सकते हो 5 ईयर का हिस्टोरिकल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड ये सारा चीजें, टैक्स डिडक्शन एट सारी चीजें ईबिटा का। और हम यहाँ पर जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर गए, और 5 ईयर का हिस्टोरिकल ईबिटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग मिनिमम मैंने कितना बताया था, 3% का तो होना ही चाहिए। ठीक है, 3% का हमारा कम से कम होना चाहिए। आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ पर फिल्टर होते जा रहे हैं, ऊपर 659 हो चुके हैं स्टॉक। अब ये यहाँ पर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ऐड फिल्टर करना है और करना है यहाँ पर टोटल एसेट्स। ठीक है, ये टोटल एसेट्स आ गई हमारी, टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटीज करनी है हमें, ये रही टोटल लाइबिलिटीज। हमने दोनों को फिल्टर लगा दिया है। ठीक है, दोनों का फिल्टर लगाने के बाद आप देख सकते हो टोटल लाइव एसेट्स इतनी है और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है। तो टोटल एसेट्स जो भी कंपनी की है और हम टोटल लाइबिलिटीज का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब
जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर की तरफ जाने के बाद आप देख सकते हो सेक्टर वाइज है, आप स्टॉक को यूनिवर्स करना चाहते हो डाइवर्स। मुझे निफ्टी 50 के स्टॉक्स चाहिए, केवल निफ्टी 50 में जो आता है टॉप 5 स्टॉक, तो आप देख सकते हो टॉप 5 स्टॉक जो निफ्टी 50 में है। और यहाँ पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के फॉर्मूले के हिसाब से भी फॉल आता है, यानी कि फॉल करता है डाइवर्सिफाइड निफ्टी 50। अगर हम यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 100 कर देते हैं, जो भी आएगा, तो यहाँ पर ये 10 स्टॉक आ जाते हैं। निफ्टी 100 करते हैं तो ये आ जाएंगे। उसके बाद ये अभी 657 है जो हमने बताया था मार्केट कैप के हिसाब से, यानी कि मार्केट कैप आपको कौन सा चाहिए, लार्ज कैप वाला। तो लार्ज कैप में हम जाएंगे, लार्ज कैप में आप देख सकते हो केवल 12 स्टॉक्स है। और अगर हम जाएंगे मिड कैप में तो मिड कैप में 9 स्टॉक्स है। और स्मॉल कैप पे सर्च करेंगे तो 617 स्टॉक है। तो आपको जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फॉर्मूला बोलता है वो बोलता है कि आपको लार्ज कैप में ही लगाना है। तो लार्ज कैप वाली कंपनियां यहाँ पर आ चुकी है 12। तो 12 में से आप ये देख सकते हो कि जिसका मार्केट कैप ये इतना है। मार्केट कैप को क्या करना है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेसिकली। तो मैं आपको एक कंपनी का करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट ही कंपनी ले लेता हूँ मैं, ONGC। ठीक है, ONGC का यहाँ पर 5,41,686 इसकी टोटल एसेट्स है, माइनस टोटल लाइबिलिटीज, यानी कि 2,99,089 ये आया टोटल अमाउंट। अब इसको करना है हमें गुणा 1.5 से। ठीक है, 1.5 यानी कि कितना आया, 3,63,895 के लगभग आया। तो इसमें से ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, मार्केट कैप से। तो मार्केट कैप इसका कितना है, 3,63,000, तो ये आया। तो मार्केट कैप है इसका, हम देख लेते हैं यहाँ पर 1,71,720, यानी कि ये मार्केट कैप कम होना चाहिए। तो ये काफी अच्छी कंपनी है ONGC। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी कंपनी का भी आपको प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। जैसे ये टाटा स्टील है, टाटा स्टील का यहाँ पर मैं देख लेता हूँ टोटल एसेट्स कितनी है, 2,82,421 माइनस 1,65,323। आपको कुछ नहीं, देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, मैं खुद कर रहा हूँ आपके सामने। ये किया, टोटल कितना आया, 1,17,000। ठीक है, उसके बाद इंटू 1.5 कितना आया, 1,75,647। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मार्केट कैप इसका 1,31,131, यानी कि ये भी काफी अच्छी कंपनी है। जिसका ये कैलकुलेशन ज्यादा आती है और मार्केट कैप कम होता है ना, वो कंपनी काफी अच्छी के होती है। तो आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक निकाल सकते हो। वैसे ही जो जो कंपनियां हैं आप देख सकते हो कि इस कंपनी का करना है वो कंपनी में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फॉर्मूला तो यही बोलता है। आप चाहते हो थोड़ा और रिस्क लेना तो मिड कैप में भी जा सकते हो, जो मिड कैप में 9 कंपनियां है उसमें भी आप सेम यही कैलकुलेशन कर सकते हो। ये 77,000 46,000, तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो कुछ बैठेगा भी नहीं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर। उसके साथ स्मॉल कैप में भी चाहते हो आप और ज़्यादा रिस्क लेना तो आप स्मॉल कैप में भी, अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहते हो तो आप यही फॉर्मूला यूज़ कीजिए। और अच्छा गेम खेलना चाहते हो, सेफ गेम खेलना चाहते हो तो लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।